नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं परीक्षा की दृष्टि से वह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों फटाफट रिवीजन करते हैं आज का वह पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, जीव द्रव किस प्रकार का घोल है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जीव द्रव किस प्रकार का घोल है। तो याद रखना दोस्तों, क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। जीव द्रव किस प्रकार का घोल है तो क्रिस्टलो कोलाइडल घोल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलाइडल कणाकार कितना होता है। याद रखना है दोस्तों, कोलाइडल कणाकार जो है कितना होता है तो 0.1 से लेकर 0.001 माइक्रोन के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राउनी नियम गति कहां संपन्न होती है। क्या है प्रश्न दोस्तों, ब्राउनी नियम गति कहां संपन्न होती है। तो याद रखना है दोस्तों, जीव द्रव में। ब्राउनी नियम गति कहां पर संपन्न होती है, जीव द्रव में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ये जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका जो है, वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है दोस्तों, प्लास्टिड्स। क्या है कोशिकांग, प्लास्टिड्स जो है ये क्या है, वनस्पति कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों होता है। परिपक्व फल पकने के बाद मुलायम क्यों होता है तो मध्य पटल के घूमने के कारण ये परिपक्व फल मुलायम हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लाज्मोडस्मेटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोमोडस्मेटा पाए जाते हैं कहाँ, कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में ये प्लाज्मोमोडस्मेटा पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों, लाइपोप्रोटीन की ये प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखना है हुगो डी ब्रिज। हुगो डी ब्रिज को उत्परिवर्तन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है तो याद रखना है अपचायक। क्या याद रखना है दोस्तों, अपचायक। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायरस का बाहरी आवरण बना होता है। वायरस का बाहरी आवरण किस चीज का बना होता है तो दोस्तों याद रखना है प्रोटीन का। वायरस का बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोलियो का टीका किसने खोजा था। पोलियो का टीका किसने खोजा था तो याद रखना है साविन ने। कब, 1906 में। साविन ने 1906 में पोलियो का टीका का खोज किया था। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तो ये जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट्स करें और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।